नमस्कार। मैं आज आप लोगों ने एक कंजूस सेठ की कहानी सुनावा जा रही छू। एक नगर में एक सेठ रह छो, वो बहुत ही कंजूस रह छो। तो एक बार उनका ताई नारियल ला की जरूरत पड़ा छ। तो वो सोचा छ कि अगर अपन नारियल खरीदेंगा तो अपना बहुत सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो अपन कहीं करा था, यहाँ पर नारियल को जो पेड़ छ ऊपर चढ़ के ही नारियल तोड़ ले था। तो इस कंजूसी का चक्कर में वो नारियल का सीधा पेड़ पर चढ़ तो जाओ छ, लेकिन सीधो सीधो चढ़ तो जाओ छ लेकिन उतर ना पाओ। तो वो कह हे भगवान, अब तो अगर मैं यहाँ से गिर गयो तो मरी जाऊँ। तो हे भगवान, मैंने नीचे उतार बामो, मारी मदद करो। तो अगर मुँह सही सलामत नीचे उतर गयो तो मुँह 100 ब्राह्मणा ने भोजन कराऊँ। तो धीरा धीरा वो कोशिश करे छ थोड़ा सो नीचे हो छ। तो वो सोचे छ अरे यार 100 ब्राह्मण तो ज़्यादा हो गया। कहे भगवान, अगर मुझ सही सलामत नीचे उतर गयो तो मुँह 50 ब्राह्मणा ने तो भोजन कराऊँ ही सही। फिर वो धीरा धीरा कोशिश करे छ, फिर वो थोड़ा सो नीचे उतरे छ। फिर वो कहे छ हे भगवान, 50 ब्राह्मण तो ज़्यादा हो जाऊगा। कहे भगवान, मुँह आधा तो उतर ही गयो, मुँह 25 ब्राह्मणा ने तो भोजन कराई दूँ। ऐसा करते करते वो नीचे आओ छ। जहाँ तई वो कहे छ हे भगवान, अब तो मुँह सही सलामत नीचे उतर गयो, मुँह एक ब्राह्मण न तो भोजन कराऊँ ही सही। तो भगवान सु अशा का और वो घर आओ छ। अब वो सोचे छ कि अपन भगवान सु वादो करो छ, मतलब भगवान कताई खींच का एक ब्राह्मण कताई। तो अपन असे ब्राह्मण न ढूंढना जो सबसे कम भोजन करतो हो। तो एक असे नगर में घूम छ। तो वहाँ पर एक मंदिर का बाहर एक ब्राह्मण बैठो रह छ। वो शरीर सु तो बहुत पतलो दुबलो रह छ, लेकिन उनके पास जाकर खर्च, लेकिन वो चतुर बहुत रह छ। तो वो जैसा ही जाकर कह छ ब्राह्मण देवता आप माँ के यहाँ भोजन करवा जाऊँगा। कहाँ आ जाऊँ वहाँ जजमान पर काई छ, काई मतलब किस विषय में तम भोजन करवा रहा छ। नहीं नहीं, मैं तो यूँ ही करवा रही छूँ, लेकिन मारे समझ में नहीं आपकी खुराक कत्ती सीख छ। तो वो समझ जाओ छ कि यो ब्राह्मण जरूर, यो जो ब्राह्मण छ यो जरूर मतलब यो सेठ छ, यो बहुत कंजूस छ। तो वो ब्राह्मण रह छ ना, वो चालाक बहुत रह छ। तो वो कह छ अरे सेठ जी, मुँह पतलो दुबलो इंसान कतनो खार खाऊँ, 2-4 पूड़ी, 1 कटोरी खीर, 1 कटोरी सब्जी बहुत छ मारे लिए तो असा के और पर आप ऐसी कर जो मुँह दिन में तो दुकान पर चल जाऊँ छू। आप तो सुबह 8 बजे आ जाजो। मुँह क्योंकि मुँह 8 बजे से ज़्यादा न रह सको, 8 बजे पहले आ जाजो ठीक छ। अब जाकर अपनी पत्नी से कह दे कि जो ब्राह्मण आओगो ना उनको ताई भर पेट भोजन बना खिलाऊंगा अपन। तो तू ऐसी कर बना ले शाम जो भी भोजन बनानो। अब वो की पत्नी बना ले छ। अब वो सेठ वो जो ब्राह्मण रह छ वो तो सुबह 8 बजे तक आवे ही कोई ना। अब सेठ इंतजार कर रहे हो का हाल था वे ब्राह्मण देवता ना आया, वाना जी मादू तो मुँह दुकान जाऊँ। तो उनकी पत्नी कह छ कि भाई आप क्यों परेशान हो रहा छ, आप तो दुकान जाओ, मुझे माँ दूँ का ब्राह्मण देवता ना। तो जैसा ही सेठ दुकान के लिए रवाना हो छ, पाछे सु ब्राह्मण आओ छ। ब्राह्मण आता ही और कहे खा सेठानी कह छ कि भाई ब्राह्मण देवता इतनी देर से तो सेठ जी आपको इंतजार कर रहा था और आप तो अब आया छ। तब ब्राह्मण कह छ कि भाई सुबह सुबह मारो पेट खराब हो गयो छो, इसलिए मुँह आ ना पायो, इसलिए अब आयो छू। ठीक छ, तो आप यह बताओ कि आप भोजन लगा दूं। तो हाँ भोजन लगा दो। वहीं पर उनकी सास की फ़ोटो टकी हुई थी। तो उन्हें देखकर वो ब्राह्मण बहुत ज़ोर ज़ोर से रोबा लाग जाओ छ, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोबा लाग जाओ छ। तो सेठानी तो घबरा जाओ छ कि भाई ब्राह्मण देवता ऐसे काई हो गयो जो हाल, तो आपने भोजन भी न करो तो आप रोबा लाग गया। तब वो सेठानी से कह छ कि अरे तारी सास को फ़ोटो देख कर मारता है बहुत दया आ रही छ और याद आ रही छ कि जैसा ही मुँह भोजन करवाओ छो, जैसा ही 2 मोरा तो तारी सास मारता है हाथ दुलाबा का ही देची, फिर 2 भोजन कर छो जब देची और 2 जाओ छो जब देची। तो सेठानी कह छ कि ओ जो ब्राह्मण देवता में रोबा की कहीं बात छ, ये मोरा तो मुँह भी आपके ताई दे सकूँ छूँ। तो से ब्राह्मण का तो मज़ो आ जाओ छ, वो तो हाथ धो छ जब भी सेठानी के ताई 2 मोरा दे दे छ। थोड़ो बहुत जैसा भी जल्दी जल्दी खा पी कर निमटा छ, 2 मोरा जब मिल जाओ छो ना और 2 जाबा लागे छ जब दक्षिणा का रूप में मिल जाओ छ। फिर जाबा लागे छ और दरवाजा पर रुक कर फिर थोड़ो सो रुका छ और कहा छ
पर एक बात ची कि तारी सासू छी बड़ी दयावान का, वह बहुत परोपकारी छी, बहुत धर्मात्मा छी। तो सेठानी कह कि भाई कांई करे छी जी ब्राह्मण देवता व मारा मम्मा जी कांई करे छा, कवा दक्षिणा तो देची लेकिन अपना हाथ को दान पुण्य जरूर खाड़े छी गवा। आटो दाल घी शक्कर तेल सब देची का जी मैं वहाँ को हाथ को दान खड़ जाओ जो हाथ को दान तो जिसो भी जबी तो वहाँ स्वर्ग लोक प्राप्त हो का। तो सेठानी खच अरे ब्राह्मण देवता रुको रुको रुको, मारा सासू जी देचा तो मुँह भी तो दे सकूँ छू, ता बेटो आराम सु। जो वहाँ अंदर सु जाकर दाल शक्कर चावल घी तेल सब भर लाओ छ, बेसन आटो दाल सब। अब वो तो ब्राह्मण का तो मज़ो आ जाओ छ, बढ़िया पूरा महीना भर को राशन हो जाओ छू का। तो अब वो न जाता ही अरे ब्राह्मण ही सुख छ कि मुँह पूरा महीना भर को सामान ले आयो छू तारा, लेकिन कि शाम की जैसा ही सेठ घर आओगो वो अपने यहाँ आओगो का। जैसा जैसा मुँह तना बताऊँ ना जैसा जैसा करजे का ठीक छ। अब शाम की देखो तो वही सेठ जी आयो, वो तो दुकान पर भी मन न लाग्यो सेठ जी को। तो आता ही और पूछी सेठानी सु कि भाई ब्राह्मण आयो छो का, कहाँ आयो छो, तो करा दो भोजन, कहाँ भोजन भी करा दो दक्षिणा भी दे दी दान भी कर दो। काहे को दान, वो माँ जी छा ना जो दान भी दे चावाना आटो दाल शक्कर तेल बेसन सब वो भी दे दो, और दो दो मोरा देचा का हाथ धोबा कर लिए भोजन करबा के लिए फिर दक्षिणा में जो वो भी दे दी। तो उससे तो लाल पीलो जग हो कह ब्राह्मण ने तो ठग लिया अपन। जो सेठानी से तो काई न कर बढ़िया लठ उठाओ छो वहाँ सु लठ उठा और ब्राह्मण का यहाँ चाल छ। तो ब्राह्मण पहली ब्राह्मण ने समझा दे छ कि मैं यहाँ सीधो लेट जाऊँ, अर्चना तुम्हारे ताई चद्दर उड़ा दीजिएगा। चद्दर उड़ा और कचा ना बताऊँ दरवाजो खोल रोबा लाग जाए कि हमारा ब्राह्मण देवता का तो सुबह खानो खा रहा है, जब सुई जाना काई हो गयो जो ये तो मर गया का। तो अब देखो तो आओ चल बढ़िया मोटो लठ ले लाल पीलो, तो जैसा ही दरवाजो बजाओ छ जैसा ही वाच ना ब्राह्मण ही दरवाजो खोल और देखो तो वहाँ पर चौक में ब्राह्मण देवता लेटा रखे उन्हें तो और सफ़ेद कपड़ो उड़ा रखो और रोबा लाग जाओ छ। जो आता ही सेठ देखा छ देखता ही तो वहाँ न तो भूल जाओ छ और खच कि भाई काय हो ब्राह्मण देवता का पतो न कि घर पर भोजन करवा गया था सुबह, जैसा ही भोजन कराया ना जब ऐसा ही पड़ा चाहिए तो काई करूँ मुँह पतो न मर गया ये, तो अब काई करूँ का पूरा गाँव न बुलाऊँ इकट्ठो करूँ देखा कि क्या भोजन करवा गया छ। तो सेठ घबरा जाओ छ का मानो पूरा गाँव वाला सु या जाना काई ख गिरियो ब्राह्मण तो मर गयो आपने माथा होगो और ब्रह्म हत्या लागेगी जो अलग छ। तो कैसी कर उस ब्राह्मणी से कह कि भाई ये दो मोरा ल तू तो और यहाँ को दाह संस्कार कर दे छान मुनि का। तो वो ब्राह्मणी ले ले छ, अब ले ला और वह तो कहीं खा बढ़िया उनका तो मज़ो आ जाओ पूरा महीना भर को तो राशन आ जाओ छ। और कहीं खा का बाद अच्छा ना पूरा महीना भर को तो राशन आ जाओ छ और बढ़िया मजा से मोरा मिल जाओ छ। अब बस यहाँ थोड़ा सा दिन हो छ और महीना भर होता है वहाँ को राशन खत्म हो जाओ छ। अब जितना ब्राह्मण देवता छ ना डाडी वाडी बढ़ा ले छ और बड़ा बढ़ू और फिर काय कह देख ले छ भाई सेठ जी न होगा घर पर। जब जा दरवाजो खटखटाओ छ, दरवाजो खटखटाता है और सेठानी दरवाजो खोला छ। जो दरवाजो खोलता है देखो तो वही ब्राह्मण देवता जो उनके यहाँ भोजन करवा आया था और इतनी इतनी डाडी बडरीर को हो ब्राह्मण देवता था यहाँ कशा था तो मर गया था ना कहाँ मुँह मरियो वही तो छो मुँह तो स्वर्ग सु आयो छू क स्वर्ग सु कहाँ हाँ तारा सासू जी मिल्या छा वहाँ स्वर्ग में कमू तो मर गयो छो जो मार वहीं स्वर्ग में मिल गया मना जो ताके हाल चाल पूछबाक लेखन आयो छ। जो मुँह आई रहो छो धरती पर जो यूँ की कमारा बेटा बउआ की भी हाल चाल लिया जो और कटिंग वटिंग कराया जो का धरती पर जाई रहा छ। तो या डाड्या वाड्या साफ कराया जो का जो मारी बहू सु ले जा जो का दक्षिणा। तो मुँह तो दक्षिणा ले बायो छू, अब तारी सासू की बात मान तो दक्षिणा दे दे जो मुँह कटिंग वटिंग करा लूँ और दाढ़ी वाड़ी बना लूँ। तो सेठानी सोचे छो ओ खच देखो अपना सासू जी ने स्वर्ग में सु भी ब्राह्मण देवता ताई खना दो को जो आ तो दो कभी बजाय चार मोरा दे चऊँ ताई चार मोरा दे और चालू छू ठीक है मुँह मारो टाइम हो गयो जो चल जाओ छू। तो अब जाता है को तो फिर वह चार मोरा महीना भर को सामान आ जाओ छ।
शाम के ब्राह्मण आओ च। ब्राह्मण आता है, ब्राह्मणियों को ताई सारी बात बताओ च। क जी सेठ जी, वो जो ब्राह्मण देवता मर गया चा ना, वो तो आज स्वर्ग में सोया चार ताकि माँ भी मिली चिवाना तो का, जो मैंने 4 मोहरा दी चा। अब तो जो सेठ रह छो समझ जाओ च, कयो ब्राह्मण बहुत चतुर च, रियो कोई मरियो वरियो कोई ना। रियो तो छ ना बताऊँ आपण कंजूसी कंजूस छा ना आपण, तो आपने परीक्षा ले रहे हो चलो तो असाई जिंदगी भर ठगोगो आपण जो जा। और ऊ ब्राह्मण को गेट खटखटाता है, ब्राह्मण खड़ा च जाता है, पाँव पड़ जाओ च। भाई च ना ब्राह्मण देवता मसू बहुत बड़ी गलती होगी जो मना तांग साथियों सोची कि भाई ता कम ही खाता होगा और तांग ताई ढूंढो का, लेकिन मसू गलती होगी मना माफ़ कर दो और अब बख्श दो मना कमारे यहाँ मता जो अब। तो वो जो ब्राह्मण रह छ वो भी बहुत खुश हो छ, क्योंकि वो कहता है तो अतनो धन मिल जाओ छ, अतना 2 महीना को राशन मिल जाओ छ। तब वो यूँ कह छ कि जो भगवान से कियो हुए वादो कभी भी यो न करनी चाहिए। जो तमने 100 ब्राह्मण की खींची ना, तो तना एक ही ब्राह्मण जी में आयो, लेकिन मैंने उस 100 को बराबर को वसूल लो। इसलिए जो भी वादो करो भगवान के सामने, जो भी संकल्प करो उन्हें जरूर पूरो करनी चाहिए। यही एक कंजूस सेठ की कहानी च। उन्हें जितनी कंजूसाई करी वो ब्राह्मण ने सारी की कंजूसाई निकाल ली। अगर आप लोगों ने यह कंजूस सेठ की कहानी पसंद आई हो तो इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।